सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम राम साह। तो सभी मेरे राम स्नेही भाई बहनों, आपने इस YouTube के द्वारा मेरा पिछला प्रेम पर किया हुआ ये प्रवचन आपने सुना। अब थोड़ा इसी विषय को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं महाराज कहाँ तक महाराज जी बुलवाते हैं। अब जो कुछ है सब महाराज की कृपा है। नाव प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डारे। नाव प्रेम के सुन बस भाई, नाव प्रेम के बस में है। जैसे पति अपने पत्नी के बस में है, हर एक पत्नी का अपने पति के ऊपर कम ज़्यादा प्रभाव रहता ही है। ऐसा नहीं है कि सभी पत्नी के ही आदेश का पालन करते हैं, कुछ कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। जैसा कि एक राजा ने अपने नगरी में ये ऐलान किया, कहा कि कल नगरी में ढिंढोरा पिटवाओ। जो अपनी पत्नी की आज्ञा नहीं मानता है और जो अपनी पत्नी की आज्ञा में है, महाराज के दरबार में दोनों तरह के लोग हाजिरी दे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि पत्नी के मानने वाले कितने हैं और पत्नी का न मानने वाले कितने हैं। लोग आते गए और एक ही लाइन बढ़ती गई और वो लाइन थी पत्नी का मानने वाला। सबने सोचा कि थोड़ा बहुत तो हम पत्नी की मानती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन की चलाते हैं, पत्नी का भी सलाह मसलत लेते हैं, तो थोड़ा बहुत तो हम मान ही रहे, तो उस लाइन में क्यों खड़े रहे। ये लाइन पूरी भर गई और एक व्यक्ति ये दूसरी वाली लाइन में खड़ा था। जब राजा ने देखा मेरी नगरी में सारे के सारे पत्नी के ही मानते हैं, लाइन तो बहुत बड़ी है, इतना संतोष है कि एक व्यक्ति तो है जो दूसरी लाइन में खड़ा है। बहुत बढ़िया बात है। अगर ये भी नहीं रहता तो सारी नगरी तो पत्नी का आदेश पालन करने वाली, घरवाले का आदेश का पालन करने वाली कहलाएगी। तो प्रेम से राजा ने उसको पूछा कि भाई तुम मेरे नगरी में बहादुर हो, क्या बताओ तुम इस लाइन में क्यों खड़े हो। क्या तुम्हें पता है ये लाइन किस लिए है और ये बाजू वाली लंबी कतार देख रहे हो ये किस लिए है। बोला वाला था बेचारा, कहने लगा महाराज मुझे ये तो पता नहीं है कि ये लाइन क्यों है और वो लाइन क्यों है। मुझे तो केवल मेरी पत्नी ने कहा था कि अब जा रहे हो राजा के आदेश से, तो जहाँ भीड़ भाड़ है उधर नहीं खड़े रहना, भीड़ से अलग खड़े रहना। इसलिए मैं यहाँ खड़ा रहा, वहाँ तो भीड़ है। अब राजा ने कहा अपने सिर पे हाथ देके, अरे तू तो उससे भी गया गुजरा निकला,
दृष्टांत की बात छोड़ो, भाव को पकड़ो। यहाँ जो प्रेम की बात हो रही है ये इसलिए हो रही है कि हमको भीतर में नियंचर की जागृति करानी है, और नियंचर है प्रेम के बस में। अगर हम प्रेम नहीं ला पाते तो नियंचर नहीं जगेगा। नाव प्रेम के सुन बस भाई, और प्रेम बिना नहीं और उपाई। इस प्रेम के अलावा आप कितना भी उपाय करके देख लो, कुदरत कला नहीं जगी, नियंचर नहीं जगेगा। अगर करके भी देख लिया तो प्रेम माय विदोर विचारे, ये प्रेम के भीतर दूसरी मिलावट भी नहीं जमेगी। क्या मिलावट? अहंकार की। देखो, मन और ये मन की वृत्ति चलती रहती है। मन की वृत्ति जब विचारों में परिवर्तित होती है तो उसको हम मन कहेंगे। ये सारा वृत्ति का खेल है। वृत्ति जब विचारों में है तो वो मन है। हमारी वृत्ति जब निर्णय करती है तो वो बुद्धि कहलाती है, और हमारी वृत्ति जब कुछ याद करती है तो वो चित्त है। और हमारी वृत्ति में जब अहम आता है, जब हम कोई क्रिया करते हैं, जब मैं का भाव आता है तो वो अहंकार है। तो प्रेम के भीतर में और कोई मिलावट हो ही नहीं सकता, जैसे दूध में नमक डाल दे। अगर दूध में नमक डाल दिया तो दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा, उसको फेंक देंगे। इसी प्रकार प्रेम में और विधि की आवश्यकता नहीं है, और कोई बल की आवश्यकता नहीं है। प्रेम माय विद और विचारे, और तोजू निमक दूध में डारे। नाव उलट गिगन चढ़ जावे, फाड़र पीट शिखर में आवे। मिनिया सकल फोड़ के भाई, मेर दंड को बींदे जाई। नियंचर रखने पर वो प्रेम जब हम प्रकट करा लेते हैं, अब ये प्रेम भी तो सदगुरु मेरे से ही प्रकटेगा। प्रेम प्रकट कराना, प्रेम हमारे भीतर में जगाना, ये हमारे बस में कहाँ है। नाव उलट गिगन चढ़ जावे, ये नियंचर वो प्रेम उलट कर ऊपर ब्रह्मांड में हमारी चेतना चली जाती है, हमारी सुरती चली जाती है। सुरती के साथ चेतना को भी जाना है। हमारी आत्म चेतना जो शरीर में है, उस चेतना को धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी करते रहना है, वो ऊपर ऊपर जानी चाहिए। फाड़ और पीठ शिखर में आवे, पीठ को फाड़ के पीठ फाड़ ऊंचा चढ़िया बंक नाल निजमाए। ये पीठ को फाड़ के वो शब्द सुरती और ये चेतना को, प्राण शक्ति को ऊपर ले जाता है। फाड़ और पीठ शिखर में आवे, और मिनिया सकड़ फोड़ के भाई। ये मिनिया है, यानी मणि की तरह है। 21, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर है। अब ये एक मिनी है तो इसको अंदर से फाड़ के ऊपर जाता है शब्द। अब फाड़ने का समय यहाँ बहुत देर तक हमारा ध्यान रुकता है। अब कोई कोई में मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ से एकदम सुरती यहाँ ले जाते हैं। फिर आपने मनिया को कैसे फाड़ा, अंदर क्या क्या पीड़ा हुई शब्द की, ये तो बताओ। तो उसके ऊपर कोई बताता नहीं, बस हमारा ध्यान चल रहा है, हमें शब्द का अनुभव आ रहा है, हम मस्त है, जो है वो ठीक है। जब क्या कहे, महाराज कहते हैं कि
समझा बिन सिवरण नहीं, कण बिन कैसा भो, चढ़िया बिन सुख राम कहे, क्या त्यागी तन जो। अब ऊपर चढ़े ही नहीं है और आपने आपको त्यागी कहते हो, योगी कहते हो, और श्वासा नीचे ही है, तो तुमको कौन योगी कहेगा। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि भजन का भेद क्या है और भजन कर रहे हो। अब जो कुछ हो रहा है उसी को, उस देश की बात अपने आप अपने मनगढ़ंत अपने मदज्ञान से ये सोच भी रहे हो, तो महाराज कहते हैं कि समझा बिन सिमरन नहीं। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, और सत्संग भी भेद के बारे में ही करनी है, सुननी है। जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होय, और उलट चढ़े रीत सुन और न सुननी कोई। उलट चढ़ने की रीति क्या है, यही चर्चा में विषय हमारा रहना चाहिए। चर्चा नाम सत्संग, सत्संग का विषय ही नियंचर कुदरत कला सत्सबत का होना चाहिए। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं। मेरे एक भाई ने मुझे कहा कि भाई और तो कोई इस बात पर ज़्यादा गहराई से चर्चा करना नहीं चाहता, और उनका अपना तर्क भी है कि ये ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है और इसको जो सत्पात्र है उसके सामने ही ये ज्ञान खोलना चाहिए। अब सत्पात्र कब मिले, अब कब खोले, आयु बीत रही है, समय जा रहा है। तो मैंने उनको कहा, देखो भाई बात तो उनकी भी बराबर है, फिर उनकी बात बराबर है तो तुम इतनी डिटेल में क्यों जाते हो, इतना क्यों खोलने का प्रयास करते हो। तो मैंने कहा वो इसलिए है कि एक तो ये महाराज की वाणी में है, एक तो ये हमारा विषय है, दूसरी बात ज्ञान को निर्भयता से सबके सामने खोलते जाओ। ये ज्ञान हीरे के जैसा है। अब जो कोई हीरा का पारखी है वो उठा लेगा, अब हीरे के पारखी नहीं है तो वो नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे, मैं क्या करूं। दुकान में कई प्रकार की दुकानें हैं मार्केट में, साग सब्जी से लेकर किराना, स्टेशनरी, कपड़े की, और इसमें सोने चांदी की, हीरे की भी है। अब ये बाकी के छोटे मोटे दुकान सारी भी पूरी बिक्री हो जाए पूरे सामान की, तो मुनाफा तो होगा छोटा ही। अगर एक ही हीरा कोई खरीद ले तो वो व्यापारी मालामाल हो जाएगा। हीरा परखे जोहरी, शब्द कुपर के साध, जो कोई परखे शब्द कु, ताका मता अगाध। हीरा परके जोहरी, दरिया हीरा करोड़ का, कीमत लखी न जाए। जबर मिले कोई जोहरी तो आपारक हो। जबर जोहरी की जरूरत है, वही हीरा को पहचानेगा। और महाराज के ज्ञान अनमोल हीरे के जैसे है। अब शब्द को परखे साध, साधु ही शब्द की परख्या कर सकता है। कहते हैं ना साधा शब्दा परखिए बीखो पड़े घर नार, और सूरा को जब परखिए रण बाजे तलवार। साधु की परीक्षा शब्द से ही होती है, उसके मुख से क्या वाणी निकल रही है।
हद, बेहद और सत्स्वरूप, ये 3 देश है। अब वो ज्ञान देते समय हद का ज्ञान दे रहा है, हद में ही रहने का ज्ञान दे रहा है, या बेहद में कैसे जाए उसका भेद बता रहा है, या सत्स्वरूप का ज्ञान दे रहा है। अब हद की ही भक्ति बता रहा है, करनी रहनी में ही अटका रहा है, धर्म पुण्य की ही बात बार बार कह रहा है कि भाई ज्ञान तो मैं दे दूं, मगर ज्ञान लेने वाला भी सत्पात्र चाहिए। तुम सत्पात्र बन रहो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम इसको छोड़ो, तुम उसको छोड़ो, और फिर तुम्हें दिया जाएगा तो इसमें तो सारा जन्म चला जाएगा। छोड़ने से कोई बात छूटेगी नहीं। बस चाहिए ये कि आप नशा पानी मत करो, हिंसा मत करो, और सत्संग करो, भजन करो। ये भजन का भेद है। अब छोड़ते छोड़ते जाएंगे तो आदत तो हमारी इतनी है, तो किसको छोड़े किसको रखे। तो ये छोड़ते छोड़ते नहीं छूटेगी, वो अपने आप सारी चीज़ें छूट जाएगी। तो ये छुड़ाने बिड़ाने के चक्कर में, रहनी सहनी के करने के चक्कर में अगर कोई डालता है, उलझाता है, तो वो गुरु है। वो हमारे लिए हमको ऊपर जाने नहीं दे रहा, वो हमें वो साधना नहीं बता रहा, वो हमें वो भेद नहीं बता रहा, वो हमें उस देश का ज्ञान नहीं दे रहा है। उसके शरण में मत रहो, चक्कर में पड़ जाओगे, उलझ जाओगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं भी ये चीज़ कर रहा हूँ तो मेरे भरोसे मत रहो, मेरे पास मत आओ। आप ज्ञान के शरण में जाओ। आज महाराज के वचनों को आप देखो, महाराज जी ये सब कह रहे हैं, हीरा पर के जोहरी शब्द को पर के साध, और जो कोई पर के साध को ताका मता आघात, सादा शब्दा पर किए बिको पड़े घर नार। संकट के समय स्त्री की परीक्षा होती है, और शूरवीर की परीक्षा तलवार के चलाने से होती है। उसकी तलवार अगर रणांगन में गरज रही है, क्या कहते हैं उसको, तलवार चल रही है, तो शूरवीर की परीक्षा हो जाएगी। केवल बख्तर बांधने से और म्यान में तलवार रखने से, ऐसे ऐसे घूमने से वो शूरवीर है कि नहीं, इसका पता कैसे चलेगा। इतना पता चलेगा कि ये कोई लड़ाई करने वाला तो दिख रहा है, वस्त्र भी वैसे पहने हैं और तलवार भी म्यान में उसकी लगी है, तो जरा ये तो दिखेगा कि ये इससे थोड़ा डर के रहे तो अच्छा है। मगर उसको हम शूरवीर नहीं कह सकते। शूरवीर तो तब कहेंगे जब उसकी तलवार गरजेगी। मिनिया सकड़ फोड़ के भाई, और मेरे दंड को बिंदे जाई। तो एकदम से ये भजन की यात्रा नीचे से ऊपर तक स्थान स्थान पर नहीं करनी है। मेरुदंड को महाराज ने कहा है जू सारे सु काट। वो सार रहती है, ऐसी 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 रस्सी से वो लकड़ी में छेद गिराती है। इसी प्रकार ऐसे रीढ़ की हड्डी के अंदर से छेद हमारा करते करते ये शब्द ऊपर चढ़ता है। सिर ऊपर हो ये त्रिकोटि आया, लागो ध्यान ने न पलटाया। अब चढ़्या नाव गम दिस भाई, बिना प्रेम नहीं और उपाई। सिर ऊपर होए त्रिकुटी आया। अब इसको भी थोड़ा समझ लो। यहां से त्रिकुटी में ऐसे ऊपर से आया, ऐसा महाराज कह रहे हैं। और हम यहां से सुरती से यहां आ जाते हैं। हम सुरती को आगे बढ़ाते हैं, जबकि शब्द के पीछे पीछे सुरती जाती है। सुरती के पीछे पीछे शब्द कभी नहीं जाता। अब यहां से सिर ऊपर से त्रिकुटी में आया, इसका मतलब क्या है कि अब यहां तक आई हुई ये तीनों नाड़ियां रीढ़ की हड्डी से ऐसी आई
ये ईड़ा, ये सुक्मणा और ये पिंगड़ा, ऐसा मान के चलो। ऐसी सीधी नहीं है, मगर मैं बताने के लिए ये तीनों हमारी जो 21 गांठें है उसके भीतर में ऐसे तीनों ऊपर आती है, नीचे मूलाधार से यहाँ तक। अब यहाँ आके तीनों नाड़ियाँ 3 रास्ते से यहाँ आके दोबारा मिलती है। देखो, नाड़ियों के द्वारा ही हमारी ध्यान की यात्रा आगे बढ़ती है। जिसकी सुक्मणा नहीं खुली है, जो नाड़ियों का ज्ञान ही नहीं देते हैं, तो उनको ईड़ा पिंगड़ा सुक्मणा का कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो भेद ही वो जानते नहीं। अगर जानते तो देते थे। तो ये नाड़ियाँ यहाँ तीनों तक आती है, इसीलिए कभी कभी कोई यहाँ से ही ईड़ा पिंगड़ा सुक्मणा बता देते। इसका मतलब है कि वो जानते नहीं है ये कहाँ है, इसका मूल, और वो खुलती कैसे है, और खुलने के बाद क्या क्या होता है, इसके बारे में उसके मुख से अगर ज्ञान नहीं निकलता है तो वो ये चीज़ें जानता नहीं, ये प्रमाणित हो जाता है। तो यहाँ तीनों आके तब महाराज कहते हैं, आगे गेल दोय जा फूटी, सोच रहा मन माई, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत साई। आगे गेल दोय जा फूटी, यहाँ तक तो एक ही रास्ते से आ रहे थे बराबर सुक्मणा से, ईड़ा पिंगड़ा के द्वारा सांस उसांस में भजन करते करते। अब यहाँ क्या हो गई कि यहाँ 2 रास्ते दिखने लगे, एक इधर से ईड़ा का और इधर से पिंगड़ा का। आगे गेल दोय जा फूटी, सोच रहा मन माई, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सतसाई। क्योंकि अब ये सुक्मणा का आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 रास्ते सीधे दिख रहे हैं। अब दाएं जाए कि बाएं जाए, यहाँ से जाए कि यहाँ से जाए, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सतसाई। आगे बताते महाराज, सतगुरु शरण ज्ञान सब सोद्या, राम नाम लिवलाया, दोनों गेल रही पछवाड़े, बीचे राह दिखाया। अब बीच के रास्ते से, अब यहाँ से सुक्मणा के रास्ते से महाराज ऊपर चढ़े। अब ऊपर चढ़े यानी ऐसे नहीं आई यात्रा। अब इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लो, बार बार ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं होती है। ये हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में ब्रेन है, दिमाग हमारा, मेंदू, और ब्रेन के 2 पार्ट हैं, एक आधा यहाँ और आधा इधर, ऐसे। और ये पिछला जो हमारा दिमाग है, ये इसका कॉर्नर ऐसे बारीक बारीक सुतली के जैसा होता 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 नीचे सुक्मणा में आ जाता है। अब इसको कहते हैं हम हराम मगज, व्यवहारिक भाषा में। तो ये सुतली के जैसा ये मस्तक का हिस्सा नीचे सुक्मणा में जाता है, तो वो पीछे से रहने से महाराज ने उसको ऊपर कहा है। फिर यहाँ से आधा तो यहाँ इधर रहेगा, यहाँ से सीधे नीचे आता है। त्रिकुटी यहाँ है तो अंदर के भाग में है, यहाँ ऊपर नहीं है, अंदर है। तो वहाँ से वो सीधी सुक्मणा अंदर आती है। बताने को तो आप ऊपर से ही कही जाएगी, मगर ये यहाँ से अंदर जा रही है। अब ईड़ा पिंगड़ा इधर से आई, इधर से सुक्मणा हुई, सिर ऊपर हुई, त्रिकुटी आया और लाग्यो ध्यान नेन पलटाया। आंखें पलट जाती है, ध्यान जबरदस्त लगता है, अंदर से खिंचाव होती है, शब्द बहुत पावर से हमारी प्राण शक्ति को ऊपर खींचता है। और फिर मन और प्राण यहाँ आने से ये त्रिकुटी में त्राटक बंद लग जाता है।
तीजो बंद त्रिकूटी दिया, त्राटक बंद विचारा। ऐसी तेज मगन खुमारी। कहते हैं कि फिर क्या होता है, भीजे रूम पसीनो छूटे लाल चक्कवे गोसा। रोम रोम में पसीना पसीना हो जाता है, शरीर में बहुत गर्माहट होती है, हेड बढ़ती है, आंखें लाल हो जाती है। जैसे पुराने ज़माने में हमारी आँख आती थी और उससे लाल हो जाती थी। आँख फिटकरी उगड़े अतलस तेज लकाय। अब फिटकरी से उसको खोला जाता था और खोलने के बाद ज़्यादा तेज आँखें होती थी। और यहाँ भी त्राटक बंद खुलने के बाद जब लगता है तो तब तो आँखें लाल होती है, जब खुल जाता है तो हमारी दृष्टि में बहुत तेजी आती है। यानी अब ये नंबर का चश्मा है तो 1 नंबर 2 नंबर तो ज़रूर कम होने चाहिए, या नंबर भी हमारे बढ़ने चाहिए। चश्मा भी जो लगाते हैं तो वो चश्मा खुल जाना चाहिए, यानी छूट जाना चाहिए। बिना चश्मे से ही साफ दिखाई देता है। यह है त्रिकुटी का ध्यान। सिर ऊपर होए त्रिकुटी आया, और लागो ध्यान नैन पलटाया। अब चढ़िया नाव अगम दिस भाई। यानी बिना त्रिकुटी आए, अब त्रिकुटी में आना है तो ईड़ा पिंगला सुकमणा नाड़ी के द्वारा ही आएंगे। अब ईड़ा पिंगला सुकमणा नाड़ी के द्वारा केवल सुरती लगा के यहाँ बैठ के और सुरती लगा के ऊपर जा रहा है तो ये बिल्कुल ध्यान के अपोज है। ये बिल्कुल हमारा पश्चिम मार्ग का ध्यान है ही नहीं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो तुरंत मेरी बात को सुन ले। मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि भेद से ध्यान करो, अभी समय नहीं गया है। अब चढ़िया नाव अगम दिस भाई, और बिना प्रेम नहीं और उपाय। आगे भी जाने के लिए प्रेम ही उपाय है, बिना प्रेम से आगे नहीं बढ़ेंगे। विठल राव अब बूझो हानि, किण सु प्रेम करे वो प्राणी। तुम देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम विद भाकी। विठल राव अब बूझो आणी। ये सारा संवाद विठल राव राजा के साथ हो रहा है। राजा ने अभी तक ये ज्ञान महाराज जी से सुना। अब वो उनकी जो शंका है वो महाराज के सामने रख रहे हैं। विठल राव अब बूझो आणी, और किणसु प्रेम करे वो प्राणी। हे राजा, हे महाराज, आपने प्रेम की बात कही है, प्रेम करने की बात कही है, तो प्रेम के लिए तो कोई जिसके ऊपर प्रेम किया जाए वो तो चाहिए। कोई अकेला व्यक्ति कैसे प्रेम कर सकता है। किनसु प्रेम करे वो प्राणी, तुम देवल देव बीद नहीं राखी। अब यहाँ संसार में तो समझ में आता है सगुन भक्ति में कि देवल बनाया जाता है और मंदिर में भगवान की मूर्ति रहती है और मूर्ति पे प्रेम करो, मूर्ति की पूजा करो, मूर्ति पे भाव रखो, पुष्प चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ। ये तो सारी बातें ध्यान में आती है। ये तो समझ में आता है कि प्रेम करने के लिए कोई आधार है। मगर आपने तो निराधार प्रेम की बात कही है। कोई कैसे निराधार प्रेम कर सकता है, बिना आधार से कैसे प्रेम करेंगे। कहो जी प्रेम किण सु लागे, बिना सूद कैसे कोई भागे। करणी ज्ञान ध्यान नहीं राख्या, निराधार प्रेम तुम भाक्यो। कहो जी प्रेम किणसु लागे। महाराज आप ही कहो, कैसे प्रेम लगेगा, कोई कैसे किस पर प्रेम करेगा। जैसे बिना सूद कोई कैसे भागे,
सूद नाम लक्ष्य या दिशा, भागने के लक्ष्य बताओगे तो वहाँ तक भागो तो भागेगा, इस दिशा में भागो तो उस दिशा में जाएगा। तुम दिशा भी नहीं बता रहे हो और लक्ष्य भी नहीं बता रहे हो और भागो कह दे रहे हो, तो अब कैसे भागे, भागकर किधर जाए? यानी आधार चाहिए, प्रेम के लिए आधार चाहिए। वो आधार नहीं बता रहे हो, किस पे प्रेम करे ये नहीं कह रहे हो। करनी ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो, करनी का भी काट है, ज्ञान का भी काट है, तो ध्यान का भी काट है। यहाँ न करनी है, न ज्ञान है, न ध्यान है। अब निराधार प्रेम तुम बाक्यो, अब निराधार प्रेम आप उसकी व्याख्या कर रहे हो, प्रेम करने को कह रहे हो, तो कोई कैसे प्रेम करे? अब इसका उत्तर आगे के वीडियो में दिया जाएगा कभी। आज अब तक यहाँ तक आपने मुझे सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साह राम।